So students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start the chapter Victory over Polio. So let's read about the lesson. Disabled people also have a high respect in the society. Few of them overcome their disability and gain success and inspire too many youngsters. Though C.N. Janki suffered from polio on both her legs, she successfully swam the English Channel. It was her determination, courage and hard work. So students, ये चैप्टर बेस्ड है डिसेबल पीपल से रिलेट करता हुआ, जिसको हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर उनको हाई रिस्पेक्ट मिलती है और उसमें से वन एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर C.N. जानकी मैम का, जिन्होंने पोलियो के अगेंस्ट जाकर किस तरह से उनके फाइट की और एक सक्सेसफुल स्वैम जो उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, तो वो किस वजह से, सिर्फ उनके डिटर्मिनेशन, करेज और हार्ड वर्क की वजह से. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Imagine swimming across a river with your feet dragging you down. Now imagine having the courage to swim across the English Channel in a similar fashion. Unbelievable, isn't? In spite of having legs made unless useless by polio, C.N. Janki became the first disabled person to be part of a successful team crossing of the channel in 1992. इमेजिन, सो कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर अक्रॉस किया है एक रिवर को विद योर फीट ड्रैगिंग यू डाउन, कि आप कर सकते हैं कि सिर्फ रिवर को क्रॉस करना है अपने पैरों को ड्रैग करके. लेकिन यहाँ इमेजिन क्या करने की चीज़ है, इमेजिन ये है कि विद करेज और स्विम किया किसने, जो एक डिसेबल्ड पर्सन था, इनका नाम था C.N. जानकी, जिन्होंने फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन है जिन्होंने सक्सेसफुल टीम क्रॉसिंग ऑफ चैनल किया, और वो भी 1992 के अंदर. जानकी स्ट्रक बाय पोलियो व्हेन शी वाज 2 years old. In 1987 she got the idea of trying to swim the English Channel, so she went to the English Channel Swimming Association for details. They replied that 2 conditions have to be met before the swimmers is allowed टू मेक अ अटैम्प्ट. अब यहाँ पे क्या बोला गया बेटा कि जानकी से रिलेटेड बताया गया है कि जानकी मैम ने किस तरह से पोलियो को स्ट्रक किया, और सिर्फ पोलियो को स्ट्रक कब किया था उन्होंने, जब वो 2 years की थी. 1987 में उनको एक आइडिया आया कि किस तरह से वो इंग्लिश चैनल को स्विम कर सकती हैं, वो कोशिश तो एटलीस्ट कर ही सकती हैं. तो उन्होंने इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशंस में वहाँ पर डिटेल्स पूछी और उन्होंने साथ में रिप्लाई भी किया कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं अगर इस तरह से आपको स्विम करना हो. The swimmer should be able to spend at least 10 hours continuously in water. तो स्विमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग ऑन हो, ठीक है ना. अगर वो प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूसली, एटलीस्ट 10 hours वाटर के अंदर रहना होगा उनको. Second, the swimmer should be capable of marathon swimming. That is, he or she should be able to swim in the high seas for long hours at a stretch. यहाँ पे स्विमर्स के लिए क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए मैराथन स्विमिंग के लिए, और कोई भी चाहे वो ही और शी वॉज एबल टू हाई सीज फॉर लॉन्ग आवर्स एट अ स्ट्रेच कर पाए. जानकी began training laboriously in Bengaluru city or fulfill these conditions. She wanted to fulfill all the condition issued by association. जो एसोसिएशन के थ्रू जितनी भी कंडीशंस अप्लाई करानी थी या जो फुलफिल करनी थी, वो जानकी मैम ने कहाँ पर किस तरह से कोशिश की, बेंगलुरु सिटी में जाकर उन कंडीशंस को फॉलो अप करने के लिए ट्रेनिंग ली, उन्होंने स्टार्ट की. आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years of training, she said, I was able to spend 10 hours at a stretch in the swimming pool. A coach of National Institute of Sports, Mr. Gopal, awarded me a certificate saying that he had seen me swim for 10 hours continuously. तो जैसे वो ट्रेनिंग ले रही थी बेंगलुरु के अंदर, तो उन्होंने क्या बोला कि येस आई वॉज एबल टू स्पेंड, कि अब मैं 10 hours पानी के अंदर रह सकती हूँ, स्विमिंग पूल के अंदर रह सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे कोच हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के मिस्टर गोपाल, उन्होंने मुझे अवार्ड किया है. किस चीज़ के लिए, सर्टिफिकेट दिया है मुझे कि मैं येस कंटिन्यूसली 10 hours तक स्विमिंग में या वहाँ पानी के अंदर स्विम कर सकती हूँ. देन विद द सपोर्ट ऑफ द थाइमा नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर, शी वेंट टू द कोस्टल टाउन of Malpe and started training in Arabian Sea. She spent 20. So यहाँ पर वो बता रही हैं कि किस तरह से थाइमे नेशनल एकेडमी एडवेंचर जो है वहाँ पर वो गई और कोस्टल टाउन में, जो मैप्ले का कोस्टल टाउन है, वहाँ पे स्टार्ट की ट्रेनिंग, जो कहाँ पर थी, अरेबियन सी में. वहाँ पर उन्होंने स्पेंड किए 21 day 3 with coach called Dinesh Swarna
Janki learned to spend long hours in the sea by swimming a minimum of 20 kilometers a day. तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि 21 डे वहाँ पर वो कोच के अंडर में रही और उन कोच का नाम क्या था, दिनेश स्वारना। और जो जानकी मैम है उन्होंने क्या लर्न किया, वहाँ पे एक्सपेंड किया लॉन्ग आवर्स इन द सी। और वहाँ पर कैसे उन्होंने स्विमिंग को एक बिल्कुल कहते हैं ना पीस ऑफ केक की तरह मान लिया कि वो इतना ईजी है कि जिसमें 20 किलोमीटर्स अ डे उन्होंने स्विमिंग की। जानकी देन केम बैक टू बेंगलुरु एंड सेंड हर सर्टिफिकेट्स टू द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इन इंग्लैंड. When they gave her permission to make the attempt, she began to collect funds for the trip. Few private companies and several friends contributed the funds she needed. She took financially support for the government of India too. तो जानकी मैम कहाँ बंगलुरु से जब वापस आई तो उनके पास काफ़ी सर्टिफिकेट भी थे और इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इन इंग्लैंड के भी। और वहाँ पर उन्होंने परमिशन किस चीज़ के लिए की, ताकि वो अटेम्प्ट कर पाए क्या कलेक्ट कर, और उन्होंने बहुत सारे जो ट्रिप के लिए फंड्स भी उनको मिले वहाँ पर, प्राइवेट कंपनीज में उनको फंड्स दिए, फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूशन दिया फंड्स के लिए जितनी उसको ज़रूरत थी, और फाइनेंशियल सपोर्ट उनको इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला। जानकी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ 1992. शी रीच्ड डोवर एंड बिगेन प्रैक्टिसिंग इन द इंग्लिश चैनल. When the official of ECSA saw her practicing, they wondered at her. This was the first time in their sport experience that a physically disabled person was trying to swim in the English Channel. तो ये क्या देखा कि इंग्लिश चैनल जहाँ पर स्विम कर रही हैं, वो ट्राई कर रही हैं, तो वो फर्स्ट फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन थी, ठीक है, और ख़ास तौर पे वो एज अ गर्ल, एज अ वीमेन होने के नाते सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्पोर्ट्स के अंदर। तो जब उनको ऑफिशियली ESCA ने देखा प्रैक्टिसिंग करते हुए तो वो वंडर्ड रह गए, बहुत हैरान रह गए कि किस तरह से एक महिला होने के नाते वो इतना प्रॉपर तरीके से स्विम कर रही थी, और इवन वो डिसेबल्ड भी थी। ऑफिशियली वर वरीड अबाउट मी, said Janki, and they kept a sharp eye on me during my training runs. I trained for about 21 days under the famous channel coach Stella Streeter, but when I told them that I wanted to make a solo attempt, they said they did not have a special boat to accompany me. This was in case I needed to be lifted out of the water. So it was decided that I would be part of relay team. तो यहाँ पे जो ऑफिशियल्स, जितने भी ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज़ थे और जो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे थे, तो सब सब देख रहे थे और काफ़ी चिंतित भी थे, वरी भी थे, और उन्होंने जानकी से कहा क्या, जानकी के लिए बड़ा शार्प आई रखी हुई थी कि किस तरह से वो जब ट्रेनिंग करती थी तो वो उनको देखते थे। और आई ट्रेन फॉर अबाउट 21 डेज़, और मुझे कितना ट्रेन किया, 21 डेज़ तक फेमस चैनल कोच ने, जिनका नाम था स्टेल्टा स्ट्रीटर। जब उनसे पूछा गया तो वो क्या चाहते थे कि इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। दे डिड नॉट हैव अ स्पेशल बोर्ड टू एकम्पनी मी, और ये भी बोला कि उन्होंने मेरे साथ कोई भी स्पेशल ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल किसी तरह का ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत होती तो वो मुझे क्या करते, मुझे हेल्प करते और मुझे लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, मुझे पानी से बाहर निकालने में। तो इस तरह से कैसे उनके जो टीम के मेंबर्स थे वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे। द चैनल स्विम कैन बी डन इन 2 ways. One is solo and other is relay swim. 6 swimmers form a team and each swims a minimum of 2 hours. Other swimmers were from America who were shocked to see that Janki could swim, and to honor her they named the relay team. Janki meantime expressed, needless to say, every member of the team other than Janki was physically normal. तो यहाँ पे जो अदर मेंबर्स थे टीम के, वो क्या 6 स्विमर्स फॉर्म अ टीम। अगर जैसे हमें टीम बनानी होती है स्विमिंग के लिए तो उन्होंने कितने नीड होती है, 6 मेंबर्स की, तो 6 मेंबर्स मिलकर एक टीम फॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पर जानकी ने क्या किया, सिर्फ रिले के लिए, ताकि वो सिर्फ क्या करेगी, सिर्फ सोलो के लिए, मतलब अकेले ही वो स्विम करने वाली थी, और सब जानकर ये काफ़ी शॉक थे। द unmatchable attempt was made on 28 July 1992. My fight, said Janki, in the course of the swim was against nature. The channel waters were so cold that I needed much more energy than usual to keep my arms moving. Then I had the difficulty of my legs moving of the left or the right, whichever
way the waves were moving, so I really needed a lot of energy. The water was very salty and when it entered my mouth. तो यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि किस तरह से ये अनमैचेबल अटेम्प्ट था, क्योंकि उनको क्या करना था, सोलो ही करना था और उसकी डेट थी 28 जुलाई 1992 और ये मेरी फाइट थी। किसने बोला? जानकी ने बोला, इन द कोर्स ऑफ स्विम, ठीक है। और ये नेचर के अगेंस्ट मेरी फाइट थी, क्योंकि नेचर ने मुझे ऐसा बनाया है, तो नेचर के अगेंस्ट मेरी फाइट थी और मेरी वहाँ पर पूरी फुल एनर्जी के साथ मैं मूव कर रही थी आगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम भी आ रही थी कि मैं किस तरह से अपने जो लेग्स है उनको मूव कर रही हूँ डिफ़िकल्टी के साथ, लेकिन वो लगातार कंटिन्यूसली मूविंग करती जा रही थी। सो आई रियली नीडेड अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। और जो वाटर था वो काफ़ी कोल्ड भी था और सॉल्टी भी, और जैसे ही वो मेरे मुंह के अंदर जाता, आई felt sick, and then there were the seaweeds and jellyfish. This fish kept sticking to my body and I felt very uncomfortable. तो कभी कभी क्या होता था, पानी माउथ के अंदर जाता और उसको क्या लगता, सीवीड्स एंड जेलीफिश, जैसे जेलीफिश की तरह। और जेलीफिश कैसी लगाई, जैसे उसको पकड़ रही है, स्टिक कर रही है उसकी बॉडी पर, और लेकिन उसको उस टाइम पे कैसा भी फील हो रहा था, काफ़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था। हाउएवर डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज, जानकी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर शेयर ऑफ द रिले. She swam for about 2 hours and helped the relay team cross the 36-kilometer channel in 14 hours and 45 minutes. तो यहाँ पे इन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी जो जानकी ने काफ़ी सक्सेसफुली तरीके से जो मिशन उसको मिल गया था उसको कंप्लीट किया अपने रिले को, वो कितने टाइम में, 2 आवर्स के अंदर। वो फॉर अबाउट 2 आवर्स एंड हेल्प द रिले टीम क्रॉस द 36-kilometer चैनल और 14 आवर्स एंड 45 मिनट्स में। जानकी's पेरेंट्स मिस्टर नागप्पा एंड द इंद्राम्मा and actually stood on the Dover beach wondering how things would turn out and could not eat a mouse. Said Mr. Nagpa, how could we when our daughter was doing something so dangerous? For us old parents it was really very agonizing, but their daughter did triumph, becoming the first disabled swimmer to part swim the English Channel. तो पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है जानकी के, वो किस तरह से, जो उनके पेरेंट्स का नाम है वो है नागपा एंड द इंद्रामा, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। एक्चुअली स्टूड मतलब चिंता भरी आंखों से उनको देख रहे हैं और देखने के बाद क्या सोच रहे हैं कि हमारी जो बच्ची है छोटी सी, वो किस तरह से डेंजर जोन के अंदर है, किस तरह से वो मुसीबतों के साथ खेल रही है और डेंजरस सिचुएशन के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि हमारी डॉटर जो है वो कैसी है, वो काफ़ी बहादुर है और वो रियली में इस जो डिसेबल्ड होते हुए भी जो स्विमिंग कर रही है तो वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। आफ्टर ए यूनिक सक्सेस, जानकी सेड, ऑल्दो आई कुड नॉट स्विमिंग सोलो, I nevertheless happy that I was part of relay team. It helped me fulfill my dream of swimming the English Channel. I would now like to start ट्रेनिंग फॉर पैरापैलेजिक ओलंपिक्स। तो यहाँ पे वो कैसे, वो बहुत यूनिक सक्सेस जो उसको मिली थी जो एक वर्ल्ड लेवल पर, तो उसके लिए क्या थी वो, आई कुड नॉट स्विमिंग सोलो। तो क्या कह रही हैं कि मैं सोलो भी स्विम नहीं कर सकती थी और अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने रिले का मैं एक पार्ट रही हूँ, एक रिले टीम का मैं पार्ट रही हूँ, जिसने मेरे जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने में काफ़ी हेल्पफुल रही मेरी, ताकि मैं इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर पाऊँ। और ये मेरे लिए बहुत कैसा था, एक ओलंपिक्स की ट्रेनिंग, जब अब मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ, तो आगे फ्यूचर के लिए भी वो अपना जो प्लानिंग है उसको बनाने लगी हैं। जानकी, हु इज़ अ बैंक ऑफिसर इन बेंगलुरु, हैज़ अ सिंपल फिलॉसफी, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। तो जानकी क्या बोलती है, हु इज़ अ बैंक ऑफिसर, अभी क्या है वो बेंगलुरु के अंदर एक बैंक ऑफिसर हैं और सिंपली फिलॉसफी है उनकी, बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी के साथ वो रहती हैं और हमेशा चाहती हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ती रहें। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द वर्ड इम्पॉसिबल इज अप्लाइड टू समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन ट्राइड। आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट to be disabled is no bar to success. One can defeat all the hindrance and my heart. Courage, determination, self-reliance. Self-reliance is very essential. God helps those who help themselves. I would like to say there is really no shortcut to success. तो यहाँ पे स्ट्रांगली वो जो बिलीव करती हैं वो हमारे साथ शेयर कर रही है कि इम्पॉसिबल जैसा वर्ड लाइफ में नहीं है। अगर हम जिस चीज़ को करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और सेल्फ रिलायंस अगर हमारे अंदर होगा तो रियली हम उस चीज़ को अचीव करते ही हैं और रियली हम उसके अंदर सक्सेस हम होते ही हैं। तो वो चीज़
ये बता रही हैं और किस तरह से गॉड हमारी हेल्प करता है जब हम अपनी खुद की हेल्प करते हैं। तो रियली वो बिलीव करती हैं कि सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं बना है और सब चीज़ें हार्ड वर्क से आती हैं, स्मार्ट वर्क से आती है। तो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।